Hello everyone, my name is Manya and today we will discuss about what is physical education and why it is important is physical education. As we know that physical education is a part of education or subject and physical education is play an important role in our society, atmosphere and overall वर्ल्ड. फिज़िकल एजुकेशन हमारा एक सब्जेक्ट होता है, एक एजुकेशन का पार्ट होता है और ये हमारा क्यों इम्पॉर्टेंट होता है, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन आवर सोसाइटी, आवर एटमॉस्फेयर एंड ओवरऑल वर्ल्ड. So we know that physical education is education through physical activities for the development of the total personality of a child to its fullness and perfection in body, mind and spirit. फिज़िकल एजुकेशन एक हमारे एजुकेशन होता है या फिर एक हमारा सब्जेक्ट होता है ताकि डेवलपमेंट हो टोटल पर्सनालिटी चाइल्ड की, ताकि उसकी फुलनेस और परफेक्शन हो बॉडी, माइंड और स्पिरिट में. एंड अब बात आती है क्या इसके एम है, व्हाट इज़ द एम ऑफ फिज़िकल एजुकेशन. तो जो इसका मुख्य उद्देश्य है फिज़िकल एजुकेशन का, इसका मतलब कि ओवरऑल डेवलपमेंट, हर जगह इसका डेवलपमेंट होना चाहिए. तो वैसे तो हमारे बहुत डिफरेंट एम है फिज़िकल एजुकेशन के, पर बेसिक में इस वीडियो में बेसिक डेवलपमेंट आपको बता रही हूँ क्या इसके मुख्य उद्देश्य है फिज़िकल एजुकेशन के. तो फर्स्ट हमारा है साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, सेकंड इज़ न्यूरोमस्कुलर स्किल डेवलपमेंट, थर्ड इज़ मॉरल डेवलपमेंट, फोर्थ इज़ मेंटल डेवलपमेंट, फिफ्थ इज़ सोशल डेवलपमेंट, सिक्स्थ इज़ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, सेवन्थ इज़ इमोशनल डेवलपमेंट एंड एट्थ इज़ न्यूरोमस्कुलर स्किल डेवलपमेंट, नाइन्थ इज़ बायोलॉजिकल डेवलपमेंट. एंड ऐसे ही हमारे बहुत डिफरेंट एम होते हैं फिज़िकल एजुकेशन के, बट हमारे बेसिक्स ये 9 एम्स हैं. अब बात आती है क्या इंपॉर्टेंस है फिज़िकल एजुकेशन के. मैंने क्या बताया था सबसे पहले वीडियो को स्टार्टिंग करने में कि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ़िज़िकल एजुकेशन क्या होती है और क्यों इम्पॉर्टेंट होती है फ़िज़िकल एजुकेशन. तो अब बात आती है फ़िज़िकल एजुकेशन के इंपॉर्टेंस क्या क्या होते हैं. तो जैसे कि मैंने बताया फ़िज़िकल एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स बहुत होते हैं, वैसे ही फ़िज़िकल एजुकेशन के हमारे इम्पॉर्टेंस भी बहुत होते हैं. फर्स्ट होता है नॉलेज ऑफ हेल्थ. चिल्ड्रन लर्न various factors related to health that can influence our health, personal body, communicable disease and non-communicable disease. And second importance आता है proper use of leisure time. इसका मतलब यहाँ है कि कुछ बच्चे अपना समय व्यतीत करते हैं, बिताते हैं फिज़िकल एक्टिविटीज़ में, और अगर स्टूडेंट्स या फिर कोई भी मैन या फिर वूमेन फिज़िकल एक्टिविटीज़ में समय व्यतीत करते हैं तो उनकी बॉडी, माइंड बहुत रिलैक्स होती है, उनका ब्रेन स्ट्रेटजी बहुत हाई होती है. पर अगर हम लोग प्रेजेंट टाइम की बात करें तो आजकल तो ज़्यादा फ़ोन में ही टाइम बहुत लोग स्पेंड कर रहे हैं. तो इन सब जगहों पर हमें फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ की इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी हो गया है. तो वी कैन से डैट स्टूडेंट्स यूज़ their free time more meaningfully involving in physical activities, but most of the students don't use their leisure time. They had to play video games, watching cartoons, watching movie etc. In that place they involving the physical education. And third हमारा importance आता है emotional development. By playing games together and by participating in a sport, student emotion like loyalty, sympathy, understanding etc. and they control over these hurt, love, stress, aggression etc. तो अगर हम लोग जैसे गेम्स में हमें इमोशन डेवलपमेंट के बारे में कुछ नहीं पता होता है, बट स्पोर्ट में हमारी इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में बहुत चीज़ें बदलती है. जैसे कि हम लोग फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग मैच खेलते हैं, क्रिकेट का जब मैच होता है तो अगर हमारी संभावना हो सकती है कि हमारी टीम जीत भी सकती है एंड हार भी सकती हैं. तो अगर जीत जाती है तो बहुत अच्छी बात होती है, पर अगर हार गई तो हमें गुस्सा कर रहे हैं. तो ये सब कंट्रोल होने में चीज़ें बताती हैं कि अगर आप जीतते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप हारते हैं तो आपको लड़ाई नहीं करनी, फाइट नहीं करनी. आप नेक्स्ट टाइम प्रॉमिस करिए प्लेग्राउंड में कि मैं अब की बार मैं हार गया तो क्या हमेशा हारूंगा, कभी ना कभी तो जीतूंगा ही. तो हमें ये इमोशनल डेवलपमेंट भी बताती हैं. एंड फोर्थ होता है डेवलपमेंट ऑफ मोटर एक्टिविटी. तो जब विद्यार्थी या फिर कोई भी प्लेयर
इन्वॉल्व होता है या फिर पार्टिसिपेट करता है फिजिकल एक्टिविटीज़ में, तो उसकी मोटर क्वालिटी लाइक स्पीड, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती हैं। तो व्हेन स्टूडेंट टेक पार्ट्स इन डिफरेंट physical activities, then their motor qualities like speed, flexibility, strength increase, understand। एंड हमारे फिज़िकल एजुकेशन के करियर और स्कोप भी बहुत होते हैं। तो स्कोप इन फिजिकल एजुकेशन, तो स्कोप तो हमारे बहुत होते हैं पर मेजर हमारे स्कोप 6 होते हैं। गेम्स एंड स्पोर्ट्स, रिथमिक, रिक्रिएशन, योगा एंड हमारे कैरियर भी बहुत होते हैं। कैरियर इन फिजिकल एजुकेशन, आप योगा इंस्पेक्टर बन सकते हैं, फिजिकल इंस्पेक्टर, स्पोर्ट मीडिया, स्पोर्ट बिजनेस, स्पोर्ट इंडिविजुअल, जिम ट्रेनर, प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी, स्पेशल कोच फॉर ऑल क्लासेस, इंडिविजुअल कोच, अंडरस्टैंड। तो बहुत हमारे तो एजुकेशन का हमारा एक पार्ट होता है फिज़िकल एजुकेशन, और फिज़िकल एजुकेशन में बहुत हमारे करियर होते हैं, स्कोप होते हैं, एम होता है, इसका ऑब्जेक्टिव होता है, इम्पोर्टेंस होती है। तो फिज़िकल एजुकेशन भी हमारा एक पार्ट होता है एजुकेशन का, वो भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है हमारी लाइफ में। तो हम सभी को फिज़िकल एजुकेशन के बारे में पता होना चाहिए। थैंक यू।